मेरा यह बयान सिर्फ यहाँ के चंद 100 लोग नहीं सुनते, सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोग सुनते। अब उन लोगों के लिए बिलखसूस मेरा आज का ये पैगाम है। क्या है पैगाम? है क्या पैगाम है? अगर आपने हज का इरादा किया है, हज के पैसे आपने जमा किए हैं, हज पर जा रहे हो, अपनी बीवी को लेकर जा रहे हो, बेटे को लेकर जा रहे हो, और जिस भी रिश्तेदार को अपने साथ लेकर जा रहे हो, मेरे एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर आपने बाप के जायदाद में, बाप के मिरास में अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया है, मेरे भाई आप हज पर न जाओ। आपका यह हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आजकल के दीनदार लोगों में जो सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी खामी, बड़ा तबलीगी होगा, अजी होगा, सखी होगा, दीनदार होगा, नमाजी होगा, हर चीज इबादत में पूरा होगा, लेकिन बाप के इंतकाल के बाद बहन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। भाई बाप के मिरास में, जायदाद में उसको उसका हक ही नहीं देता है। तो ऐसे अजी साहिबान मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आपके हज का जरूरत नहीं है, अल्लाह को कबूल नहीं होगा। जाओ दार इफ्ताओं में सवाल करो, बड़े बड़े जामियात में जाओ, बड़े बड़े मुफ्तियों के पास जाओ, उनके सामने ये मसला रखो, मुफ्ती साहब मेरा हज पे जाने का इरादा है, कुर्बानी करने का इरादा है, खैरात करने का इरादा है, एक बड़ा ट्रस्ट बना रहा हूं जिससे हजारों गरीबों का उसका पेट भरने का इरादा है, मगर मुफ्ती साहब एक मसला आपसे पूछना है, मेरे बाप के मरने के बाद बाप के जायदाद और मिरास में मैंने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया है, आप मुझे बताओ ये मेरे तमाम तर इबादत, चाहे कुर्बानी हो, चाहे हज हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सदकात हो, चाहे खैरात हो, क्या ये अल्लाह मुझसे कबूल करेगा या नहीं करेगा? मुफ्ती आपको यही जवाब देगा, अगर दुनिया के वाह वाह के लिए कर रहे हो तो जाओ भाई, आपके मजे है। क्या है मजे? आपके दुनिया के लोग आपके ऊपर वाह वाह करेंगे, माशाल्लाह बड़ा नेक परहेजगार आदमी है, हर साल हज पे जाता है, हर साल उम्रा करता है, बड़ा नेक आदमी है, हर महीने एक गाय काटता है, लोगों में बांटता है, खैरात करता है, सदका करता है। आपका दुनिया का वाह वाह चाहिए तो जाओ, आपको वो वाह वाह मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो अल्लाह की रजा मिल जाए, नहीं मिलेगा आपको, अल्लाह नहीं कबूल करेगा। भाई कुरान में है, हदीस में है, फुकहा का इस बात पर इजमा है, मुहद्दिसीन का इजमा है, 1450 साल से इस बात पर इजमा है, जो किसी का हक आता है वो कोई गैर नहीं है, कोई कॉलोनी वाला नहीं है, मोहल्ले वाला नहीं है, बाजार वाला नहीं है, कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है, अपनी बहन का हक आता है। भाई अपनी बहन का, एक ही माँ से जो पैदा हुई है, एक ही माँ ने दूध पिलाया है, एक ही घर में बड़ी हुई है, आपके साथ शादी होकर चली जाती है, आप भूल जाते हो, उसका हक उठाकर अपने औलाद को खिला रहे हो, उसका हक उठाकर अपनी बीवी को खिला रहे हो, उसका हक उठाकर उसे आयश व इशरत कर रहे हो, घर बना रहे हो, उसका हक उठाकर उसे हज कर रहे हो, कुर्बानियां कर रहे हो, सदकात खैरात कर रहे हो। अल्लाह का खौफ नहीं है आपको? यार जब आप इतने खौफलेस हो, अल्लाह का खौफ है ही नहीं, खौफ फ्रूब बन चुका।